दोस्तों दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी टेट सी टेट में आए हुए पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट पहले का है। अब कितनी हो गई है? अब टोटल हो गई है 75। ठीक है, 75 रामसर साइट हो गई है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा कितनी है? 75 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, 75 है, ऑप्शन नंबर ई सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय जल आयोग का कार्य कितने स्कंधों में बटा है? तो दोस्तों केंद्रीय जल आयोग का जो कार्य है 3 स्कंधों में बटा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 स्कंधों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय जल आयोग का स्कंध निम्न में से कौन है? तो बताइए केंद्रीय जल आयोग का स्कंध कौन कौन सा है? देखिए, अभिकल्प और अनुसंधान स्कंध है, जल आयोजना एवं परियोजना स्कंध है, नदी प्रबंधन स्कंध है। ठीक है, उक्त सभी। ठीक है, ये तीनों है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय जल आयोग भारत में कितने स्थानों पर जल गुणवत्ता निगरानी कर रहा है? तो बताइए, ये कर रहा है 396 स्थानों पर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय जल एकेडमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जल एकेडमी है पुणे में स्थित। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पुणे कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जल किसके लिए अत्यंत आवश्यक है? तो दोस्तों जल देखिए मनुष्य के लिए भी है, वनस्पतियों के लिए भी है और प्राणियों के लिए भी है। ठीक है, तीनों के लिए आवश्यक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जल खपत वाले उद्योग है। तो बताइए दोस्तों जल खपत वाले उद्योग कौन कौन सा है? देखिए कृषि में भी जल का उपयोग होता है, सेल रासायनिक उर्वरक बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, रसायन उद्योग में भी जल का खपत होता है। तो दोस्तों किस में होता है? सभी में होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी का लगभग कितना भाग महासागरों से ढका हुआ है? तो दोस्तों पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग महासागरों से ढका हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी भी समय में संपूर्ण वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा कितने दिनों तक जल वृष्टि के लिए पर्याप्त होती है? तो दोस्तों ये 10 दिन तक होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जल किस रूप में पाया जाता है? देखिए दोस्तों जल ठोस में भी होता है, ठीक है, बर्फ, द्रव में भी होता है जैसे पानी होती है, गैस के रूप में भी होता है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भूमंडल पर लवणीय जल का वितरण है। तो दोस्तों कैसे वितरण है? ये असमान वितरण है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 100 किग्रा में, ठीक है, 100 किलो में पेयजल में खाद लवण की मात्रा कितने ग्राम होती है? ठीक है, तो ये कितने ग्राम होती है? 500 ग्राम होती है। आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जल एक है। तो दोस्तों जल एक यौगिक है। कैसे यौगिक है? ठीक है, यौगिक तो है, इसमें क्या क्या होता है? तो दोस्तों इसमें होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जल का फार्मूला क्या होता है? ये होता है H2O। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो दोस्तों जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी के कितने भाग पर जल मौजूद है? देखिए अभी हमने बताया था ना कितने भाग पर है, या 3/4 भाग पर जल स्थित है। ठीक है, मौजूद है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जल की अवस्थाएं हैं। तो देखिए अभी अभी हमने बताया जल ठोस में भी पाया जाता है, ठीक है, द्रव गैस उसमें भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है, तीनों अवस्थाएं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है दोस्तों, पृथ्वी में सबसे ज़्यादा जल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसका कारण है, इसी वजह से दूर से देखने पे नीली दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल में जल पाया जाता है। तो दोस्तों जो वायुमंडल में, ठीक है, आसमान में जल पाया जाता है वो जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
सबसे शुद्ध जल होता है? तो दोस्तों सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? ये होता है वर्षा का जल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जल द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, ठीक है। द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ये होता है दोस्तों वाष्पन के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जल का उपयोग हम करते हैं, तो दोस्तों पीने में भी करते हैं, कपड़ा धोने में भी करते हैं और सिंचाई करने में भी करते हैं, ठीक है। तीनों में करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों देखिए क्या कहलाता है, ये कहलाता है वर्षा जल संग्रहण, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। जब हम जल के किसी स्रोत का उपयोग काफ़ी सावधानीपूर्वक इस प्रकार करते हैं कि जब तक संभव हो वह पर्याप्त रहे, तो इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं जल का संरक्षण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। वायुमंडल से पृथ्वी पर जल का द्रव अथवा ठोस का रूप में गिरना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है अवक्षेपण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। पेड़ पौधे को जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों पेड़ पौधे को जल प्राप्त होता है वर्षा से, सींचने से, मिट्टी से, ठीक है। ये तीनों से प्राप्त होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। जल का स्रोत है, तो दोस्तों देखिए जल का स्रोत क्या क्या है? वर्षा से भी जल प्राप्त होता है, ठीक है। नदी से भी प्राप्त होता है, हैंडपंप से भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो वर्षा का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। जल द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्या कहलाता है ये? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। तो दोस्तों ये कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। जल का सबसे बड़ा स्रोत है, तो दोस्तों जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ये भूपृष्ठ जल, मतलब जो भू के अंदर से प्राप्त होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा से आती है, तो दोस्तों क्या आती है? जब ज़्यादा वर्षा होती है तो बाढ़ आती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में किस वर्ष मनाया जाता है? तो दोस्तों बताइए, ये मनाया जाता है 2003 को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद दोस्तों।